हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जानकारी मोड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं 10th के 2021 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल साइंस के। ठीक है, तो तीनों सब्जेक्ट कराएंगे आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इसमें देखिए, इसमें से हम ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी है जो हम आपको लास्ट में दिखा देंगे कि किस तरह का सब्जेक्टिव सवाल भी है, और कुछ सॉल्व भी करवा देंगे। ठीक है, तो पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायो का, ऐसे तीनों लाइन से करेंगे। तो पहले ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपके सामने आपका पहला सवाल। दोस्तों, ये वीवीआई हैं, एकदम इंपॉर्टेंट जिनको आप कह सकते हैं। यहाँ से अगर आपने कर लिया तो एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो पहला सवाल कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी और उल्टा जब आभासी बनेगा तो हमेशा ही सीधा बनेगा। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 2 नंबर है, आवर्धन का मान धनात्मक होता है। तो जब आवर्धन का मान धनात्मक होगा तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक है ना, सीधा और आभासी हो जाएगा। 3 नंबर कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताइए। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध होता है F=R/2। तो आपको R दिया है 24, तो 24/2 यानी 12, और सेंटीमीटर है। तो देखिए, यहाँ पे गलती करके क्या आएंगे, आपको 12 दिख रहा है, 12 पे टिक करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलती हो जाएगा। 12 मीटर यहाँ पे है और ये सेंटीमीटर में है। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा 12 को, तो 0.125 मीटर बनेगा। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 नंबर कह रहा है कि अवतल लेंस को डैश डैश लेंस भी कहते हैं। तो अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस ये होता है ना अवतल लेंस, तो ये किरणों को छितार देता है, तो इसलिए अपसारी लेंस कहते हैं। 5 नंबर, अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस में कहाँ बनेगा? तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फोकस पे बनेगा। ये उत्तल लेंस होगा, अनंत से आएगा तो ये फोकस से होकर गुजरेगा, तो ये फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, 6 नंबर कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप डायोप्टर मार के नहीं आ सकते हैं क्योंकि ये गलत होगा। ऑप्शन बी सही होगा, मीटर इनवर्स होता है, या 1/मीटर भी कह सकते हैं। डायोप्टर जो होता है ये प्रचलित मात्रक होता है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। चलिए, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर कह रहा है कि आपतन कोण 0 डिग्री हो तो अपवर्तन कोण बताइए। देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई कांच की सिल्ली है और इस पे आपतन कोण 0 कब होगा? जब वो अभिलंब के साथ साथ आएगा। तो आपतन कोण जब 0 होगा तो अपवर्तन कोण भी 0 होगा, वो बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी हमारी किरण। ठीक है, तो ऑप्शन 0 हो जाएगा। 8 नंबर कह रहा है पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1.33। हीरा का अपवर्तनांक आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना। चलिए, 9 नंबर कह रहा है कि अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, ये सही हो जाएगा। 10 नंबर, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक होता है, जिसे मायोपिया भी कहते हैं। तो ये लंबा हो जाता है, नेत्र गोलक जो होता है ना वो आपका लंबा हो जाएगा, और लेंस जो होता है वो क्या हो जाएगा? आपका लेंस जो ये है तो ये पतला हो जाएगा। ठीक है ना, नहीं सॉरी, लेंस मोटा हो जाएगा। ठीक है, लेंस इसका मोटा हो जाता है। 11 नंबर कह रहा है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो सबसे ज्यादा किसका होगा? लाल का होता है, और सबसे कम किसका होता है? बैंगनी का होता है। ठीक है ना। 12 नंबर कह रहे हैं कि इंद्रधनुष क्यों बनता है? तो इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? तो आपका 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। और एक आपका क्या बच रहा है, आकाश का रंग काला क्यों दिखता है? तो वो होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए, 13 नंबर कह रहा है जरा दूरदर्शिता का उपचार बाईफोकल लेंस से होता है। ठीक है ना, उसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं। 14 नंबर है सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। 15 नंबर है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का परिमाण आपको बताना है, U बताना है। तो ऑप्शन सी सही होगा, V²/R×T। ठीक है ना। VI क्या होता है? P = विद्युत शक्ति बराबर VI हो जाता है।
चलिए 16 नंबर, फिलामेंट का गलनांक होगा, क्या होगा? फिलामेंट का गलनांक उच्च होता है, अगर निम्न होगा तो तुरंत गल के खत्म हो जाएगा, बॉल फ्यूज हो जाएगा। तो तापमान और गलनांक और प्रतिरोध दोनों ही उच्च होता है, फिलामेंट का भी और जो तापन है यानी हीटर में जो तार लगा रहता है उसका भी। चलिए 17 नंबर कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं तब वो यांत्रिक ऊर्जा में काम करता है, तो कौन करता है? मोटर होगा। 17 का आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और जनित्र क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 18 कह रहे कि फ्यूज को हमेशा ठंडा तार में जोड़ा जाता है, तो फ्यूज को हमेशा किस तार में जोड़ते हैं? जिसमें करंट पास होता है उसमें जोड़ते हैं ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा। 19 नंबर कह रहा है कि नाभिक संलयन में नाभिक क्या होता है? नाभिक विखंडित होता है, नाभिक जुड़ता है, क्या होता है? तो आपका सही आंसर जो है संलयन में जुड़ता है, दो नाभिक जुड़ते हैं, जैसे सूरज में दो नाभिक जुड़ता है, संलयन से उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। और नाभिकीय विखंडन में विखंडित होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह से ऊर्जा का उत्पादन होता है। 20 नंबर कह रहा है आपसे, 20 कह रहा है कि पवन ऊर्जा के लिए पवन की चाल होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, तभी हम पवन ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए, अब केमिस्ट्री का देखते हैं आपसे कुछ सवाल ऑब्जेक्टिव का। देखिए यहाँ से केमिस्ट्री का शुरू है दोस्तों, थोड़ा गंदा है लेकिन आप इस सवाल को कर लेते हैं ना, इस सवाल को आप कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम एकदम समझिए कि कन्फर्म है, ठीक है ना, निकलना ही निकलना है। देखिए कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चुन के लाया गया है, गैस सिलेंडर में गंध युक्त पदार्थ कौन सा मिला रहता है? गैस सिलेंडर जो होता है घर में एलपीजी जो हम यूज़ करते हैं वो क्यों महकता है इतना, क्या मिला रहता है? तो वो होता है एथिल मरकैप्टेन, उसका जो फार्मूला होता है C2H5SH, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना, एथिल मरकैप्टेन उसका नाम होता है। 2 नंबर कह रहे हैं कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन का सूत्र क्या होगा? C4H10, याद है ना, पढ़े हैं ना, तो ये हो जाएगा। 3 नंबर कह रहा है जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या कहते हैं? उसे ज्वलन ताप कहते हैं, ज्वलन ताप की प्राप्ति होगी तभी कोई पदार्थ जल पाएगा। 4 नंबर कह रहा है कि जल में विलेय भस्म को क्षार कहते हैं, आर्हेनियस ने कहा था ना। चलिए 5 नंबर, लिटमस पत्र बना होता है किस चीज़ का? तो लाइकेन का बना होता है, समुद्री पौधे से लाइकेन से बनता है लिटमस पत्र। 6 नंबर कह रहा है कि अम्ल लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? आप याद रखिएगा, अम्ल जो होता है लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो होता है वो नीला कर देता है, ठीक है। 7 नंबर कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो शुद्ध जल जो हम पीते हैं उसका पीएच मान 7 होता है, ये उदासीन होता है इसलिए हम पी पाते हैं, ना अम्लीय लगता है ना क्षारीय लगता है, ठीक है। 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय, कम होगा तो अम्लीय। 8 नंबर है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो आपका 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केमिस्ट्री के 8 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि धातु अकारक होती हैं या ऑक्सीकारक होती हैं, तो आपका धातुएं जो होती हैं वो अकारक होती हैं, सही या गलत? तो आपका ये गलत हो जाएगा, धातुएं ऑक्सीकारक होती हैं। चलिए 10 नंबर कह रहा है कि मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं हैं, तो ये चांदी, सोना और प्लेटिनियम, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 11 नंबर, वैद्युत शोधन में तांबा एकत्रित होता है, तांबा क्यों क्या होगा? Cu कॉपर प्लस आयन बनाता है, तो ये माइनस आयन पे जाएगा, तो माइनस कैथोड कौन होता है? कैथोड होता है माइनस, ठीक है ना, माइनस टर्मिनल जो होता है कैथोड पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 नंबर कह रहा है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु होता है? देखिए ऑप्शन मैंने नहीं दिया है ताकि आप सोचें, पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु होता है? तो आपका होगा कॉपर और जिंक का ये मिश्र धातु होता है, जिसमें कॉपर 80% होता है और जिंक 20% मिला होता है, ये याद रखना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए
13 नंबर है बेंजीन का सूत्र। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है जी, बिल्कुल C6H6 होगा, ठीक है, बेंजीन का सूत्र। 14 कह रहा है कि एसीटोन का क्रियाशील मूलक, ये तो आप याद करके जाइएगा, सारा क्रियाशील मूलक पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए एसीटोन क्या है, कीटोन है, तो कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, CO। तो ये CO को इस तरह से लिखा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकता है आपको CO, और ऐसे भी लिख सकता है कीटोन का क्रियाशील मूलक, ये याद रहना चाहिए आपको। चलिए 15 नंबर, त्रियक नियम किसने प्रतिपादन किया। तो त्रियक नियम किसने दिया था, डोब्रेनर ने, डोब्रेनर का त्रियक नियम, ठीक है ना। और डोब्रेनर ने सबसे पहले ये तत्वों को बांटा था, वर्गीकृत किया था। 16 नंबर, वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को किन ब्लॉक में रखा गया है। तो कुछ इस तरह से होता है ना, इस तरह से होता है। तो ये 3 से 12 तक के जो तत्व होते हैं, ये हो जाता है यहाँ से यहाँ तक S, ठीक है ना। ये आपका हो जाता है P, और ये हो जाता है D, और नीचे जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं वो F ब्लॉक। तो 3 से 12 तक कौन सा होगा, D ब्लॉक, देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 17 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर वर्गीकृत है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पे वर्गीकृत की गई है। मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पे बांटा, और मेंडलीव ने जो बनाया था वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पे बनाया था, ठीक है, ये याद रहना चाहिए आपको। 18 नंबर कह रहे हैं कि टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पे है। तो गंगा नदी पे है टिहरी बांध, ठीक है ना। और सरदार सरोवर बांध किस पे है, तो सरदार नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध है। चलिए 19 नंबर कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं, सही या गलत, ट्रू या फॉल्स। तो जीवाश्म ईंधन यानी कोयला और पेट्रोलियम जो है ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं, ये याद रहना चाहिए आपको, बहुत कंफ्यूज करता है, और इसमें से सवाल एक रहेगा गैर परंपरागत और परंपरागत। तो जीवाश्म ईंधन छोड़ के बाकी सब गैर परंपरागत हैं, ठीक है। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो परंपरागत है, और आपका जो भी दूसरा होगा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जितना होगा सब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत होंगे, जैव ऊर्जा सब गैर परंपरागत, ठीक है, याद रहना चाहिए आपको। 20 नंबर कह रहा है डैश डैश ऊर्जा का निरंतर स्रोत है। तो ऊर्जा का निरंतर स्रोत जो हमेशा आपको ऊर्जा देता रहता है वो क्या है, तो वो है आपका सूरज। सूरज ऊर्जा का निरंतर स्रोत है, ठीक है, अनंत स्रोत है या निरंतर स्रोत भी इसको कह सकते हैं। चलिए अब देखते हैं बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव VVI, ठीक है ना, बहुत VVI ये ऑब्जेक्टिव के, यहाँ से देखिए और आप कहिएगा कि सच में ये बहुत VVI है। 1 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है, बिल्कुल ये छोटी आंत का भाग होता है ग्रहणी। 2 नंबर कह रहे हैं कि वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत है, तो कितनी प्रतिशत है, तो 0.03% है CO2 की, ठीक है। खाना कहाँ से पचना शुरू होता है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, खाना पचना शुरू होता है मुंह से, ठीक है, ये मुख से खाना पचना शुरू हो जाता है, ये याद रखिएगा। 3 नंबर कह रहे हैं कि वायवीय श्वसन किसमें पूर्ण होता है, तो वायवीय श्वसन जो पूर्ण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। 4 नंबर ऊर्जा का उत्पादन के लिए उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है, ऊर्जा उत्पादन ग्लूकोज से होता है, ऑप्शन सी सही होगा, और ग्लूकोज का 6 C6H12O6 होता है, ये याद रहना चाहिए आपको। 5 नंबर हृदय में वेशमों का शिथिलन क्या कहलाता है, शिथिलन का मतलब होता है फैलाव, फैलना, ठीक है ना। तो हृदय जब फैलता है उसे हम कहते हैं डायस्टॉल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 नंबर कह रहा है कौन उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग कौन है, ऑप्शन ए वृक्क है, वृक्क यानी जो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ को निकालता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 नंबर रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो रेजिन जो निकलता है वो चीड़ से निकलता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे के सारे उत्सर्जी पदार्थ मतलब ये पेड़ हैं, ठीक है ना, और रेजिन, टेनिन ये सब उत्सर्जी पदार्थ हैं। 8 नंबर फल पकाने वाला हार्मोन क्या है, डैश डैश, तो फल पकाने वाला हार्मोन है एथिलीन, एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। 9 नंबर कह रहा है नरलिंग हार्मोन क्या है, नरलिंग पूछ रहा है, तो एंड्रोजन जो है वो आपका नरलिंग हार्मोन है, और इसका मुख्य हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मुख्य हार्मोन होता है, याद रहना चाहिए आपको।
10 नंबर, अंडाशय विकसित होकर बनता है। तो अंडाशय जो विकसित होकर बनता है वो फल बनता है, और बीजांड जो होता है वो विकसित होकर बीज बनता है। ठीक है ना, जो हम लोग फल खाते हैं कोई भी, तो वो बीजांड उसमें बीज होता है और अंडाशय उसका गुदा यानी फल होता है। ठीक है। 11 नंबर, लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग STD जो होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो ये आपका सिफिलिस है। सिफिलिस जो है वो लैंगिक जनन संचारित रोग है। इसमें आपका सर्विक्स कैंसर वगैरह आता है, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है। 12 नंबर कह रहा है कि निषेचन प्रक्रिया पूर्ण होता है। निषेचन के पश्चात क्या बनता है? तो जाइगोट बनता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। और निषेचन प्रक्रिया कहाँ होता है? तो ये मादा के फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख क्या होते हैं? तो ये असमजात अंग होते हैं। ऐसे अंग जो काम तो एक जैसे करते हैं, लेकिन उनका जो उत्पादन है, जो वो बने हैं संरचना, वो अलग अलग होता है। तो तितली का पंख अलग होता है और पक्षी का पंख, चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख अलग होता है। तो ये असमजात अंग में आते हैं। और समजात अंग में आपका जैसे मानव का अगला हाथ, मेढक का अगला हाथ, बिल्ली का, बंदर का अगला हाथ, ये समजात अंग में आते हैं। 14 नंबर, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम स्टीवम। पाइसम स्टीवम जो है वो मटर का वैज्ञानिक नाम है। मटर का किसके ने उपयोग किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकी के लिए। 15 नंबर, आनुवांशिकी का पिता, जी हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। मेंडल को, ये याद रहना चाहिए, पादरी थे ये। 16 नंबर, ओजोन के अक्षय का कारण क्या है? ओजोन का अक्षय मतलब ओजोन परत क्यों टूट रहा है? तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, CFC के कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन जो होता है ये सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। 17 नंबर, और CFC कहाँ से निकलता है? तो AC, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, झाग वाले क्रीम, इन सब जगहों से CFC का उत्पादन होता है। 17 नंबर, मैदानी परितंत्र में तृतीय उपभोक्ता। मैदानी परितंत्र में तृतीय उपभोक्ता क्या है? यानी इकोसिस्टम जो है मैदानी, तो उसमें आप देखिए हरा पौधा तो पहले हो गया, ये उपभोक्ता की बात कर रहा है। तो हरा पौधा आपका क्या हो गया? ये तो उत्पादक हो गया। हरे पौधों को खाएगा ग्रास हॉपर, ठीक है ना, ग्रास हॉपर को खाएगा मेढक, और मेढक को खाएगा सर्प। तो उपभोक्ता ये तीनों हैं। तो ये प्रथम, ये द्वितीय और सांप तृतीय, तो आपका सांप हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि उपार्जित लक्षण का सिद्धांत किसने दिया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो उपार्जित लक्षण का जो सिद्धांत दिया था वो लमार्क ने दिया था, लमार्क ने, और इसे लमार्कवाद कहते हैं। लमार्क ने जो सिद्धांत दिया उसे लमार्कवाद कहते हैं। और डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था उसे डार्विनवाद कहते हैं। ये याद रहना चाहिए आपको, ठीक है ना। डार्विन ने क्या कहा था कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्राणियों का चयन होता है, प्राकृतिक द्वारा। चलिए अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से आपका आएगा। पहले इसी में देख लेते हैं। बायो में देखिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहते हैं, ठीक है, श्वसन के बारे में है, उत्सर्जन का परिभाषा वगैरह देना है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ऑक्सीजन हार्मोन के बारे में बताना है। हार्मोन के बारे में आप जब बताइएगा। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये आपको पता ही है। लैंगिक जनन संचारित रोग, ठीक है ना, आनुवांशिक गुण, ओजोन छिद्र, ये सब है, ठीक है। कृत्रिम वृक्क किसको कहते हैं? कृत्रिम वृक्क, तो ये हीमोडायलिसिस आपको आपने पढ़ा होगा। न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका, स्टार वाला, ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया, ये सब आप देख लीजिए। अब इसमें देखते हैं ये क्या है, केमिस्ट्री का कुछ देखिए सब्जेक्टिव। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है, अम्लों के 5 गुण, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा। उसी तरह से, ठीक है, सहसंयोजक आपको दिखाना है, इसमें बंधन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये देखिए बहुत संरचना सूत्र आपको बताना है, तो 2 मेथिल पेंटेन, एथीन, ब्यूटाइन, बहुत सही, ठीक है ना। उसके बाद इधर ड्रिप सिंचाई, चिपको आंदोलन, जल संचयन क्यों जरूरी है, IUPAC नाम लिखना है आपको इनका, ठीक है, बहुत सही ये सब सवाल है। देखिए कुछ फिजिक्स में भी कुछ सब्जेक्टिव है,
पार्श्वक्रम में जुड़े प्रतिरोधों का व्यंजक निकालना है। पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी है, ठीक है ना, ये सब दिया गया है आपको। इस तरह से सवाल आएगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसका आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना है ना। तो इस तरह से आपको अच्छे ईंधन की गुण बताएं, अच्छे ईंधन के गुण बताना है। विद्युत चुंबक के बारे में बताना है, ठीक है। नाइक्रोम किन तत्वों का बना होता है, तो नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, पानी में रखा सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, ठीक है। दर्पण सूत्र क्या है, तो ये सब आपको बताना है। तो दोस्तों, अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर आपको सब्जेक्टिव का चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।